हेलो दोस्तों, मैं सतनाम सिंह, आप सबका दोस्त। आज फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेके आया हूं आपके लिए, जो कल के लिए आएंगे और जो आज मैंने कॉल्स दी उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने अपने अगर आप मेरे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा भी बिल्कुल यहाँ पे जब मार्केट था और मैंने ये एरो ला के पूरा एक अपडेट भी दिया था चार्ट का भी, अगर इस लाइन से ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था अपने पेड ग्रुप में, डेक्स लवर में। मैं आपको बता भी देता हूँ कितने बजे किया था। ये रहा, ये मैंने अपडेट किया था उसी टाइम जब मार्केट ये हाई क्रॉस करके ऊपर गया जाने वाला था, तब उससे पहले मैंने आपको अपडेट किया था। और पेड कॉल मैंने अपने पेड ग्रुप में दी थी निफ्टी की, जो 17,400 की थी और बहुत ही बढ़िया वो चली है। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो मेरे पेड ग्रुप में थी कॉल्स। ये रही, हाँ ये वाली मैंने 17,400 की कॉल 75 पे बाय को दी थी, बट उसका टारगेट तो 110 था, पहला 100 दूसरा 110, बट उसके भी ऊपर ये चली गई थी। ठीक है, और एक मैंने बैंक निफ्टी का भी अपडेट किया था मॉर्निंग में। निफ्टी में मैं सी में कमाए थे और बैंक निफ्टी में मैंने पी में कमाए थे। बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में। एक सेकेंड, ये रहा आई थिंक, नहीं ये नहीं है, मंडे ट्यूसडे निकल रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये आज का। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। हाँ ये वैसे येस्टरडे दिखा रहा है, बट यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट अपडेट किया था। ये रहा बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था। उसी टाइम बैंक निफ्टी में यहाँ से ब्रेकडाउन दिया और मैंने बैंक निफ्टी की 37,000 वाली पुट दी थी और उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। 37,000 वाली हमने बैंक निफ्टी की 37,000 पेड ग्रुप में 37,000 वाली पेड दी थी, कॉल पुट दी थी 130 पे। उसका ऑलमोस्ट 200 रुपए का टारगेट हिट हो गया था 98 पे, सॉरी 98 पे नहीं, 180 85 192 पर 193 पर वो गई थी और मेरा टारगेट था 200। ऑलमोस्ट मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया था और वो दोनों में बहुत अच्छे पैसे हमने आज कमाए हैं, निफ्टी में सी में और उसमें बैंक निफ्टी में पी में। अगर आप पेड सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम में मेरा डिटेल दी हुई है। आप नॉर्मल से चार्जेस है वो पे करके आप अपने व्हाट्सएप पर कॉल्स ले सकते हो। चलो बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी के जो कल के लिए लेवल्स आएंगे। निफ्टी में जो आज थोड़ा साइडवेज रहा और इसका वही लेवल्स हैं 17,600, जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि काफी दिनों से 17,600 एक पोजिशनल रेजिस्टेंस की आ रहा है। और अगर ये हावरली चार्ट पे काम का जो सपोर्ट है 17,300, जो आज का लो लगा लें 17,350 है बेसिकली, बट अगर हम लगाएं तो बिल्कुल 17,300 एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है। पोजिशनल सपोर्ट कौन सा बन रहा है? बिग टाइम फ्रेम में 17,600 और 17,600 रेजिस्टेंस, 17,300 सपोर्ट है। और अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, किसके ऊपर मार्केट को निफ्टी को बाय करना चाहिए, किसके लेवल के मार्केट को सेल करना चाहिए। अगर मार्केट 17,550 क्रॉस करके सस्टेन करता है ऊपर की तरफ तो हमें कॉल साइड पे बैठना है। कब बैठना है? अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होके ऐसे सस्टेन करता है और अगर मार्केट ऊपर जाता है 17,550 क्रॉस करके सस्टेन करके एंड देन ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है, देन हमें सी साइड पर बैठना है। टारगेट हमारा होगा पहला 17,590 कह सकते हो या 17,600 कह सकते हो।
फिर रिव्यू करेंगे हम 17,600 के जब मार्केट नज़दीक चला गया, फिर रिव्यू करेंगे ग्लोबल मार्केट कैसा है, ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा। अदरवाइज 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। और हमें सेल कब करना चाहिए? 17,380 के नीचे हमें सेल करना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 17,380 के नीचे हमें सेल करना है, टारगेट होगा 17,300। 17,300 ब्रेक हुआ तो बिल्कुल एक हावरली टाइम फ्रेम पे एक सेंटिमेंटल सपोर्ट जो अभी आ रही है, तो सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, बट अगर 17,300 ब्रेक करता है तो हावरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा। अगर 17,300 टूटता है फिर एक हम डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि आगे चल के 16,800 का सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज आपको लेवल्स मिल गए हैं। अगर 17,380 ब्रेक करे कल इंट्राडे में सस्टेन करे, देन हमें पी बाय करना है। अगर 17,550 ब्रेक करके ऊपर की साइड जाए तो हमें सी बाय करना है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। बैंक निफ्टी की जो बिल्कुल आज का हाई एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेवल है 37,400 और सपोर्ट का काम करेगा 36,900। आज का लो 880 बोल सकते हो, 20 पॉइंट का बफर ले सकते हो। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन होके ऊपर जाके सस्टेन करता है 36,400 37,400 ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो हमें 37,700 37,000 750 अप्रॉक्सीमेट 700 या 200 पॉइंट का हमें टारगेट लेके सी साइड पर बैठ जाना है, अगर 37,400 ब्रेक करता है ऊपर की साइड। अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है 36,880 देन सस्टेन करता है, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हमें पी साइड पर बैठ जाना है। ये तो थे कल के लिए लेवल्स। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो बिल्कुल कीजिए। वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। और अगर आपको लाइव कॉल चाहिए तो आप मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स के कॉल भी देता हूँ, ठीक है। तो आज हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा मेरे क्लाइंट्स को प्रॉफिट हुआ। जो मैं पेड सर्विस देता हूँ बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं। पेड कॉल्स मेरी व्हाट्सएप पे आती है, उसकी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम में भी मेरी डिटेल्स दी हुई हैं। हाँ, और मैं एक स्विंग ट्रेडिंग की सर्विस भी देता हूँ, जिसमें मैं इक्विटी कैश के शेयर्स देता हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास एक फंड्स अच्छे हैं और आप ज़्यादा टाइम मार्केट को नहीं दे पाते हो, देखो इंट्राडे जो लेवल्स में कॉल्स देता हूँ वो उन लोगों के लिए है जो फास्टली काम कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम मार्केट को दे सकते हैं। वो लोग करें, वो लोग पैसा बिल्कुल इंट्राडे में कमाते हैं और कमा रहे हैं और कमाएंगे भी, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ज़्यादा टाइम आपको मोबाइल पे नहीं देखना है, मार्केट को नहीं देख सकते, पैसा है आपके पास डीमैट में, होल्डिंग्स हैं, तो बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग की सर्विस मेरी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस स्विंग ट्रेडिंग का टेलीग्राम का चैनल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन में 5 दिन की होल्डिंग का एक शेयर देता हूँ और अप्रॉक्सीमेट वीकली उसमें 3 से 5-7 कॉल आती हैं, जिसके स्टॉप लॉस स्मॉल एंड टारगेट बिग होते हैं। जैसे अभी 3 दिन में ताज जीवीके का शेयर हमारा था, अभी मैं बता देता हूँ आपको उसकी सर्विस की डिटेल्स। हाँ, ये रहा, हमने कॉल दी थी ताज जीवीके की, जो कि 130 पे दी थी और बंडे को अप्रॉक्सीमेट कॉल दी थी और 3 दिन में ही 130 से लेके 136 आ गया है वो अप्रॉक्सीमेट। कितना बना, 2.5-3-4% हमें ये प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और मैंने LNT की 5-7 दिन पहले लास्ट वीक कॉल दी थी LNT की, जो कि अभी ऑलमोस्ट 1800 पे कॉल दी थी और 1885 हाई लग चुका है इसका। थोड़ा नेट स्लो है आई थिंक, ठीक है।
और 1880-85 हाई लग चुका है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4-5% इसने रिटर्न दिया है, ये देख लें आ गया है बिल्कुल, ठीक है। और हीरो मोटरो की कॉल दी थी मैंने लास्ट वीक, ये कॉल दी थी 2520, 1% ऊपर ये चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। अभी पी फाइजर की कॉल मैंने कल दी थी, जो कि अभी न्यूट्रल सा है, आधा % इसे नीचे कह सकते हैं, ठीक है। टीवीएस मोटर की कॉल मैंने आज दी थी 677 पे दी थी कॉल मैंने, और वहां से 1.5% इंट्राडे में ही ये भागा है। इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो भी टेलीग्राम में मेरे होते हैं आप देख सकते हो, और इसके चार्जेस डिटेल भी आप देख सकते हो। बहुत आराम से अगर पैसा मार्केट में कमाना चाहते हो, आप पे पूरे कैपिटल का मंथली आप 10 से 20%, 10 से 15% रिटर्न आप आराम से कमा सकते हो। इक्विटी कैश में, फ्यूचर ऑप्शन में आने की कोई जरूरत नहीं है। इक्विटी कैश में होल्डिंग में आइए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैं से बोलता हूं, ठीक है। और रियल में पैसा कमाइए, ठीक है। दोनों मैंने आपको सर्विस बता दिए हैं। अगर आपके पास टाइम है, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करिए इंट्राडे में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मनी है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, पार्ट टाइम कम का काम करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग में आ जाइए। वहाँ पे मैंने अभी स्विंग ट्रेडिंग में मैंने 5 कॉल दी और 5 में से 4 कॉल प्रॉफिट में, अच्छी खासे प्रॉफिट में चल रही हैं। पी फाइजर है, नॉर्मल है, आधा % नीचे है, और उसकी होल्डिंग भी अभी हमारी चलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलते हैं मार्केट टाइमिंग में। और ये देखें, मैंने ये कॉल यहाँ पे दी थी 6 में, और ये अभी प्राइस चल रहा है 684। अभी भी हमारा जो टारगेट है तकरीबन 730 है आने वाले 4-5 दिन में। इसका बहुत बड़े बड़े टारगेट होते हैं जी, देखो स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल है और टारगेट बहुत बिग, यही स्विंग ट्रेडिंग का फायदा होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहें, कल फिर मिलेंगे।